हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुमार साहू आप सभी को आपके अपना यूट्यूब चैनल शारदा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग के लेकर आया हूं एक यूनिक टॉपिक क्या है? आप लोग स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट पढ़ने के बाद काम क्या करता है? वो जॉब करता है, लेकिन जॉब करने के साथ ही साथ उसका एक हैबिट को बनाना पड़ेगा। वो हैबिट क्या है? सेविंग द मनी, रुपया को जमा रखना। अगर आपको कमाते हो, आप आमदनी करते हो, इनकम करते हो, लेकिन अगर आप उस रुपया को सेविंग करने का अगर आपने हैबिट नहीं डाला तो आप चाहे जितना कमा लो वो पैसा आपके पास नहीं रहेगा। ये आप डायरी में लिख के रख लो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक यूनिक टॉपिक लेकर आया हूं। वो टॉपिक के बारे में आपको मैं आज बताऊंगा, जिस टॉपिक का नाम है हेल्थ इज वेल्थ। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब जानते हो कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा संपत्ति होता है, हेल्थ ही सबसे बड़ा वेल्थ होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हेल्थ क्या है? हेल्थ किसे कहते हैं? देखिए, हेल्थ का मतलब होता है कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग होना होगा। आपको फिजिकली भी अच्छा होना पड़ेगा और आपको मेंटली भी आपको अच्छा होना पड़ेगा। अगर सपोज मान लीजिए आपका बॉडी बाइसेप, ट्राइसेप, चेस्ट सब बना लिए हो, यानी आपका हेल्थ बहुत अच्छा है, लेकिन आप मानसिक तौर पर बीमार हो, अगर आप मेंटली बीमार हो तो आपको एक अच्छा हेल्दी पर्सन नहीं कहा जा सकता माय डियर। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि हेल्थ का मतलब होता है कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल, जो आपका अच्छा है उसी को आप हेल्थ कह सकते हो, अदरवाइज आप उसको हेल्थ नहीं कह सकते हो। आप देखिए, मैं आपके सामने एक इमेज लेकर आया हूं जो ग्रीन है। दैट मीन्स क्या होता है? ग्रीन का मतलब क्या है? मैं यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि हेल्थ को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना होगा? आपको हमेशा खुश रहना होगा, हमेशा हरा भरा रहना होगा। हरा भरा का मतलब क्या होता है? हमेशा खुशहाली रहना होगा, क्योंकि अगर आप सैड रहते हो, आप ज़्यादा टेंशन में रहते हो, तो कहीं ना कहीं आपका उसका बैड इफेक्ट जो है हेल्थ के ऊपर में माय डियर पड़ता है। तो सबसे पहले ध्यान रखा जाए कि खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। यही स्वस्थ रहने का सबसे बेसिक फार्मूला है। और साथ ही साथ और क्या करने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है? तो माय डियर स्टूडेंट, देखिए, मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ टॉपिक, कुछ स्टेप्स लेकर आया हूं जो आप सब जानते होंगे पर आप फॉलो नहीं करते होंगे। यही इंसान की सबसे बड़ी कमी है कि इंसान जानता है कि हम अपने जीवन में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, फिर गलती से हम सीखते नहीं हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं कि अगर आप हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट, पहला स्टेप मैं आपके लिए लेकर आया हूं योगा। दैट मीन्स आप एक एक्सरसाइज करिए। योगा, सुबह में जल्दी उठना, अर्ली टू बेड। आप अपने जीवन का, जिंदगी का एक नियम बना लीजिए कि रात को जल्दी सोएंगे, सुबह को जल्दी उठेंगे। यानी सूर्योदय होने के पहले, सूरज के निकलने के पहले हर स्टूडेंट को उठ जाना चाहिए। मैं तो कहता हूं हर इंसान को उठना चाहिए, लेकिन अगर कोई इंसान सुबह में, भोर में अगर ना सूरज निकलने के पहले नहीं उठता है तो ठीक है, उनका चलेगा, क्योंकि वो आप जॉब करते हैं। लेकिन आप एक स्टूडेंट हो, आप एक स्टूडेंट हो तो आपका ये 101% कर्तव्य बनता है कि सुबह में उठें। अगर आप जल्दी में उठेंगे तो आपके पास समय मिलेगा, आप योगा करेंगे, आप एक्सरसाइज करेंगे, आप मॉर्निंग वॉक करेंगे। योगा मतलब मैं आपके लिए योगा लेकर आया हूं कि आप घर में रहकर आप योगा कर सकते हैं, आप मैदान में जाकर आप योगा कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अभी कोविड का समय है, बहुत सारे ग्राउंड जो है बंद पड़े हुए हैं, पार्क में जाना अलाउ नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप अपने घर के छत पर कर सकते हैं योगा, आप अपने घर के अंदर कर सकते हैं योगा माय डियर। इसीलिए ध्यान रहे, स्वास्थ्य को अच्छा रखना है तो सबसे पहले जीवन का ये नियम बनाइए, रात को जल्दी सोना है, सुबह को जल्दी उठना है। पर आज सोशल मीडिया के युग में क्या होता है, बच्चे, स्टूडेंट या आम आदमी भी देखता हूं, रात 12, 1, 2 बजे रात तक वो फेसबुक कर रहा है, व्हाट्सएप कर रहा है, इंस्टाग्राम पर कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट, इनसे बचना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि सोशल मीडिया में आपको आना गलत है, पर सोशल मीडिया का यूज उतना ही किया जाए जितना आपके बॉडी को, आपके हेल्थ पर उसका कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। तो माय डियर स्टूडेंट, पहला स्टेप आपको फॉलो करना है योगा। आज मैं आपको बताऊंगा
कि योगा आप कैसे करोड़पति बन सकते हैं। क्या आप कभी इमेजिन कर सकते हैं, क्या आपके दिमाग में कभी ख्याल आया कि एक इंसान जब काम करना शुरू करता है, जब कमाना शुरू करता है और अंतिम समय तक जब तक वो जीवित रहता है, जब तक वो काम करता है, ना जाने कितने लाख कमा लिए होते हैं, लेकिन उस लाखों में उनके पास अंत में क्या बचता है। मैं ऐसे बहुत से लोगों को देखा हूं जो जीवन भर कमाया लेकिन अंत में कुछ नहीं बचता है। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, मैं आपको बताऊंगा कि आप स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर, स्वास्थ्य को मेंटेन करके आप कैसे करोड़पति बन सकते हैं। जो दूसरा तरीका है आपको स्किपिंग, ये भी एक खेल कूद का एक भाग है, आप स्किपिंग कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, आप स्पोर्ट्स, आप क्रिकेट खेलिए, फुटबॉल खेलिए, हॉकी खेलिए, बैडमिंटन खेलिए, यानी खेल कूद करना बहुत जरूरी है। अगर शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आपको खेल कूद बहुत ज़्यादा जरूरी है करना, और वो भी इंडोर गेम नहीं, आउटडोर गेम होना चाहिए। अगर आउटडोर गेम नहीं करते हैं, जैसे फुटबॉल खेलना है तो फुटबॉल खेलना चाहिए, क्रिकेट खेलना चाहिए, ये सब आउटडोर गेम है। आप इंडोर गेम में आपका स्वास्थ्य पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप लूडो खेलते हो, क्या मिलेगा? चेस खेलते हो, हाँ चेस से आपका मेंटली आप स्ट्रांग होते हो, वो मानसिक रूप से वो आप मेंटली खेल स्पोर्ट्स है, पर आपका फिजिकल स्पोर्ट्स क्या है? आउटडोर में जाकर खेलना, दौड़ना, मॉर्निंग वॉक करना, रेस करना, फुटबॉल खेलना, वॉलीबॉल खेलना, ये आपका जो है आउटडोर गेम है। तो ध्यान रहे माय डियर कि स्पोर्ट्स आपके जीवन में उतना ही जरूरी है जितना आपके जीवन में भोजन जरूरी है। याद रखिएगा, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो योगा करना है, स्किपिंग करना है, स्पोर्ट्स में आपको भाग लेना पड़ेगा। और मैं आज आप लोगों को लिए एक इस प्रकार का एक मैं चार्ट लेकर आया हूं, जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देकर, आप अपनी गलती को सुधार कर आप करोड़पति बन सकते हैं। आपको मन में आके मैं गलती क्या करता हूं, तो आपका गलती यही है कि आपके रूटीन, आपके दिनचर्या के वजह से आप बीमार पड़ते हो। बीमार कारण क्या है? आप देर रात जागते हो, सुबह में सूरज निकलने के बाद 9 बजे सोकर उठते हो, सोकर उठते ही मुंह ब्रश वगैरह करके चाय पी लेते हो, पेट खाली में चाय पीते हो, विभिन्न प्रकार का एक्टिविटी, आप जंक फूड ज्यादा खाते हो, एक्सरसाइज नहीं करते हो, सब समय मोबाइल में लगे रहते हो, ये कारण है आपका बीमार होने का। अगर इन आदतों को अगर हम सुधार ले और हम अगर स्वस्थ हो जाते हैं, और हम जब अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जब हम जॉब में जाते हैं, जब हम जॉब शुरू करते हैं, काम करना या बिजनेस करना शुरू करते हैं, तो आप उसके बाद आप क्या करते हो? हर आदमी अपना आप को स्टेबल करने के बाद में एक अपना आगे के लाइफ जीता है, शादी करते हैं, बाल बच्चे होते हैं। तो बाल बच्चा होते हैं तो हम दो हमारे दो, ये फार्मूला पर हम आज आप लोग के लिए एक मैं चार्ट लेकर आया हूं। सपोज मान लीजिए कि अगर आपके पास एक फैमिली है जिसमें आप 2 हो और आपके 2 बच्चे हैं, तो टोटल कितना है? 4 है। देखिए मैं यहाँ पर क्या लिखा हूं, इफ यू डोंट मेंटेन योर हेल्थ देन यू स्पेंड मच मोर मेडिकल एक्सपेंसेस फॉर एवरी ईयर। अगर आप अपने हेल्थ पर मेंटेन नहीं करते हो, हेल्थ पर ध्यान नहीं देते हो, तो आपको क्या होता है? हर साल बहुत ज़्यादा रुपया मेडिकल खर्च में लगता है। अगर आप इस बात से सहमत है तो एक लाइक तो बनता है, और अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हो माय डियर, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं जो डाटा लेकर आया हूं, जो मैं चार्ट बनाया हूं आपके लिए, वो काफ़ी मेहनत करना पड़ता है माय डियर। तो इसीलिए आप जो है, चलिए मैं आपको मैं इतना ही कहूँगा कि अगर मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है जो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए माय डियर, आपके सामने में एक चार्ट लेकर आ गया। सपोज मान लीजिए आपके 4 फैमिली आपके परिवार में है, तो आप हो, अगर आप बीमार पड़ते हो, बताइए कौन ऐसा इंसान है जो साल में बीमार नहीं पड़ता? कौन ऐसा फैमिली है जो साल में बीमार नहीं पड़ता? आप मुझे बता सकते हो? हर कोई बीमार पड़ता है। और आज कोई ऐसा घर, कोई ऐसा परिवार नहीं है जहां रोग नहीं है, जहां बीमारी नहीं है। और ये बीमारी का वजह क्या है? मैं फिर से बोल रहा हूं, बीमारी का वजह मैं स्वयं हूं। मैं स्वयं में बीमारी का वजह हूं। मैं बीमारी को निमंत्रण देता हूं, आओ आओ आओ, मैं बहुत कमा के रखा हूं, कैसे खर्च करूंगा? और मैं उस बीमारी को निमंत्रण देता हूं, कैसे? मैं सुबह में उठता हूं 10 बजे, रात को सोता हूं 2 बजे। खाना में क्या खाता हूं? पिज्जा, मैगी, चाउमीन, रोल, पूरी। यही उल्टा सीधा खाना खाकर हम अपने शरीर को क्या करते हैं? अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ते हैं। ये सब लोग है, आज मॉडर्न युग है। मॉडर्न युग में अगर लोग
रात को 9 बजे ड्यूटी करके आ रहे हैं, उधर से क्या लेकर आ रहे हैं, 2 पैकेट बिरयानी लेकर आ रहे हैं। किस लिए लेकर आ रहे हैं, वो डिनर होगा, वो रात का भोजन है। रात का भोजन अगर बिरयानी हो जाए, रात का भोजन अगर रोल चाउमीन हो जाए, तो आप समझ सकते हो कि आप अपने स्वास्थ्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हो माय डियर। तो इसलिए आज मैं आप लोग को लेकर आया हूं। आप स्टूडेंट भी हो सकते हो, जो मेरे वीडियो को देख रहे हो स्टूडेंट भी हो सकते हो, या एक कॉमन पीपल भी हो सकते हो। तो आप सबके लिए वीडियो है। जो स्टूडेंट है उनको तो ध्यान देना ही है कि आप जब से काम करना शुरू करोगे, आप चाहो तो आप सिर्फ और सिर्फ 30 साल में करोड़पति बन सकते हो। सिर्फ 30 और 30 साल में करोड़पति बन सकते हो माय डियर। मैं आपके लिए एक ऐसा फार्मूला लेकर आया हूं जो सिर्फ 30 साल में आप करोड़पति बन सकते हो। अगर आप जॉब शुरू किया 22 से 25 साल की उम्र में, आप 55 साल यानी रिटायरमेंट के पहले आपके पास इतना रुपया हो जाएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। बताइए हमारे हिंदुस्तान में कितने % लोग करोड़पति है? आप बताइए, आप जानिए कि आप करोड़पति कितने % लोग हैं। और वो क्यों नहीं है? क्योंकि वो बेचारा मेहनत का पूंजी, जमाया पूंजी बीमारी पर जब होता है तो लाखों लाख 10-10 लाख रुपया एक बार में बीमारी में खर्च हो जाता है। माय डियर, मैं आज आपके लिए एक चार्ट लेकर आया हूं। देखिए, अगर आप बीमार पड़ते हो साल में 4 बार, मैं 4 बार पकड़ा हूं। ऐसे लोग हैं जो साल में 1 बार भी नहीं पड़ता बीमार, ऐसे भी लोग हैं जो साल में 12 महीना का साल 10 महीना बीमार रहता। तो मैं उन सब को छोड़ के मैं एक रफली पकड़ा हूं कि 4 बार अगर आप बीमार पड़ते हो तो पहला बार डॉक्टर के पास जाते हो तो 500 रुपया से कम किसी डॉक्टर का विजिट आज के समय में नहीं है। अगर कोई 200 रुपया लेते होंगे, 300 रुपया लेते होंगे तो शायद ऐसे भी बहुत डॉक्टर है, पर मैं एक एवरेज पकड़ा हूं कि 500 रुपीज अब डॉक्टर का विजिट है। तो मान लीजिए अगर आप 4 बार जाते हो तो 2000 रुपया आप डॉक्टर को दे देते हो। मेडिकल कॉस्ट, मेडिकल खर्चा आप डॉक्टर के पास जाने से, अगर आप लकी हो कि डॉक्टर एक बार आपका मेडिसिन आपका प्रिस्क्राइब किया और आप उस मेडिसिन को लेकर आप स्वस्थ हो जाते हो, आप ठीक हो जाते हो, तो आप लकी हो। नहीं तो अगर आप कहीं बीमार हुआ और अगर आपका अगर ठीक नहीं हुआ तो आप फिर दोबारा डॉक्टर के पास जाते हो। तो दोबारा डॉक्टर के पास जाने से क्या करता है डॉक्टर, तब आपको एक टेस्ट लिखता है। आप ECG करवाइए, आप शुगर टेस्ट करवाइए, आप MRI करवाइए, आप अल्ट्रासोनोग्राफी करवाइए, आप और भी विभिन्न प्रकार का जो टेस्ट हैं वो आपको लिख देते हैं। और उसका तो खर्चा आपको मैं समझा नहीं सकता, लेकिन मैं रफली फिर भी मैं पकड़ा हूँ कि अगर आप एक बार में जाते हो रिपोर्ट कराने 2250 रुपया लगता है, तो 9000 रुपया 4 13,000 2 15,000, यानी आपका एक साल में एक मेंबर के पीछे, एक आदमी के पीछे आपका 15,000 रुपया खर्चा है। आप साल में 4 आदमी हो तो 60,000 रुपया आप साल का खर्च करते हो। और सिर्फ क्यों खर्च करते हो? क्योंकि आप बीमार हो। बीमार, डॉक्टर, मेडिकल कॉस्ट, डायग्नोस्टिक कॉस्ट में आप 60,000 रुपया साल में खर्च करते हो। तो माय डियर, अब ये साल का 60,000 रुपया किसी को लगता होगा बहुत ज़्यादा है, किसी को लगता होगा अरे 60,000 में क्या होगा। मैं एक एवरेज पकड़ा हूँ माय डियर, मैं एवरेज पकड़ा हूँ। 60,000 रुपया तो मेडिकल के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आपको एक छोटा सा डेंगू हो जाए और अगर आपको हॉस्पिटल नर्सिंग होम में अगर आपको एक सप्ताह एडमिट ले ले तो वहीं आपका 1 लाख रुपया का बिल बन जाए, वहीं आपका 1 लाख रुपया का बिल बन जाएगा। फिर भी मैं एक एवरेज 60,000 रुपया पकड़ा हूँ माय डियर। बताइए ये जो मैं चार्ट लाया कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो एक जरूर एक आप लाइक जरूर दीजिएगा। और चैनल पर अगर कोई पहली बार है तो माय डियर को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इस प्रकार का इंफॉर्मेटिव वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो, एजुकेशनल वीडियो आपको इस पर हमेशा मिलता रहेगा। अगर मैं उस 60,000 रुपया को अगर मंथली में अगर मैं कैलकुलेट करूँ, अगर मैं मंथली में कैलकुलेट करूँ माय डियर, तो देखिए 5,000 रुपया आता है। अगर मैं 30 साल में उसको कैलकुलेट करूँ कि अगर आपने महीने में 5,000 रुपया मेडिकल के पीछे खर्च किया तो 30 साल में आपने कितना खर्च किया? 18 लाख रुपया खर्च किया। क्या आप इससे सहमत हो या नहीं? अगर सहमत हो तो आप कमेंट में दीजिए, और अगर सहमत नहीं हो तो भी कमेंट में दीजिए, क्योंकि माय डियर 18 लाख रुपया 30 साल में खर्च ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। चाहे कोई कितना भी स्वस्थ व्यक्ति क्यों ना हो, 30 साल में वो 18 लाख खर्च करता ही है। क्योंकि अगर एक बार बीमार पड़ेगा, अरे भाई हम 10 साल बीमार नहीं पड़ेंगे, हम 15 साल बीमार नहीं पड़ेंगे, हमारा उम्र 25 साल का उम्र में हमने जॉब किया, क्या 55 साल की उम्र में, क्या 50 साल की उम्र में मैं बीमार नहीं पड़ूंगा? अगर आप 25 साल के बाद भी बीमार पड़ते हो, अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेट बीमारी होता है, कोई क्रिटिकल बीमारी हो जाता है, तो डॉक्टर क्या बोलता है? पहले आप 5 लाख रुपए डिपॉजिट करो, फिर मैं पेशेंट को हाथ लगाऊंगा, फिर मैं ट्रीटमेंट चालू करूंगा। और
अल्टीमेटली जब ट्रीटमेंट सब कंप्लीट हो जाता है तो 15 लाख, 12 लाख, 20 लाख ऐसा खर्च होता है एक बार में माय डियर, एक बार में। और मैं ये आपको 30 साल का खर्च बतला रहा हूं। आप इससे सहमत हो या नहीं, आप कमेंट में जरूर बताओ मुझे। अगर आप इसी 18 लाख रुपया को अगर आप बचा लेते हो माय डियर, बचा लेते हो, मैं फिर से कहता हूँ, अगर आप इस 18 लाख को अगर आप बचा लेते हो तो यह अमाउंट अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लीजिए यहाँ पर, अगर 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगर आप उसे जमा भी करते हो माय डियर ये, तो आपका ये रुपया बन जाता है, आप इमेजिन नहीं कर सकते, 30 साल बाद ये रुपया बनेगा मोर देन 1.70 करोड़। आप सोचो कि भारत में कितना % लोग हैं जो करोड़पति हैं, और आप भी करोड़पति हो सकते हो। कैसे हो सकते हो? सिर्फ और सिर्फ अपना मेडिकल खर्च को बचाकर हो सकते हो माय डियर। देखिए यहाँ पर मैं बताया हाउ टू बिकम करोड़पति फ्रॉम सेविंग मेडिकल एक्सपेंसेस। आप कैसे करोड़पति बन सकते हो मेडिकल एक्सपेंस से सेव करके बचाकर। तो माय डियर स्टूडेंट, आपके सामने मैं एक चार्ट लेकर आया हूँ 2021 में, जो अभी आपका 2021 चल रहा है, 35,000 रुपया जून का महीना चल रहा है। अगर जून के महीना से अगर आप दिसंबर तक काउंटिंग करो तो आपका 7 महीना होता है। 7 महीना में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 7 महीना में आप 5,000 रुपया मंथली जमा करते हो, यानी 35,000 रुपया जमा करते हो, तो आपका 1,428 रुपया मिलता है। वो भी किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से मिलता है माय डियर? यहाँ देखिए मैं बताया हूँ, प्रिंसिपल 60,000 रुपया पर साल पर ईयर, 30 साल के लिए 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि आप जब बैंक में जमा करोगे, आप जब कहीं जमा करते हो तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिलता है माय डियर वो कंपाउंडिंग में मिलता है। इसीलिए मैं कंपाउंडिंग पकड़ा हूँ 12%, जो कि पॉसिबल है। मैं फिर कहता हूँ, अगर आप एफडी करोगे तो नहीं मिलेगा, अगर आप एफडी करोगे तो नहीं मिलेगा, अगर आप कोई स्कीम में पैसा लगा दोगे तो नहीं मिलेगा। लेकिन मैं एक फार्मूला बताऊंगा, कहाँ रुपया लगाओगे आपको 12% मिनिमम रिटर्न तो मिलना ही चाहिए और मिलता ही है, अगर आप 30 साल तक के लिए इन्वेस्टेड रहते हो माय डियर। तो देख लीजिए यहाँ पर आपका 35,000 का इंटरेस्ट 1,428 रुपया, आपका अमाउंट कितना बना 36,428। जैसे कि आप जानते हो कि कंपाउंडिंग में यह जो अमाउंट है, ये जो 36,428 है, ये अगले साल का प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। फिर उस साल आप 60,000 रुपया डालते हो, आपको इंटरेस्ट मिलता है 8,667 रुपया। आप देख लीजिए माय डियर कि कितना इंटरेस्ट का अंतर है। अगर आप ऐसे करके जाओगे तो आप देखते जाइए कितना रुपया का डिफरेंस होता है। जितना लंबा समय तक आप इन्वेस्ट करते जाएंगे उतना लंबा समय तक आप उतना ही आपका इंटरेस्ट जो है बढ़ता चला जाएगा। तो अंतिम में 2051 में भी आप 25,000 जमा करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि 5 महीना बाकी है। ये 5 महीना यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, और आपने जून में इन्वेस्टमेंट शुरू किया था। तो यहाँ पर आप कब तक इन्वेस्टमेंट करोगे? मई तक करोगे। तो यह आपका अमाउंट हो जाएगा 1,76,49,569 रुपया। तो बताइए माय डियर स्टूडेंट, 1,76,00,000 लगभग 2 करोड़ के आसपास आप पहुंच जा रहे हो। तो बताइए, क्या हमें अपने जीवन में क्या अपने हेल्थ पर ध्यान नहीं देना चाहिए? क्या मैंने जो आज टॉपिक लेकर आया हेल्थ इज वेल्थ, क्या ये कहना गलत है कि हेल्थ क्या वेल्थ नहीं है? यस, ये कहना बिल्कुल सही है कि हेल्थ ही वास्तव में असली में वेल्थ है। आप जो अपने हेल्थ को सुरक्षित रख के, अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करके आप जीवन में कमा कर तो नहीं, लेकिन जो खर्च कर देते आप बाजार में, आप डॉक्टर को दे देते, उस खर्च को बचाकर आप 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से इन्वेस्ट कर आप 1,76,49,569 रुपया का मालिक आप बन सकते हो माय डियर। और मैं बता दूं, ये 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ मिलेगा? तो 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट आप कोई ना कोई म्यूचुअल फंड में, म्यूचुअल फंड, नॉट एफडी, नॉट रिकरिंग डिपॉजिट, नॉट नेशनल पेंशन स्कीम, ओनली एंड ओनली म्यूचुअल फंड, जो आपको मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट में 12% पकड़ता हूं, जो मिलता ही है, मिलना भी चाहिए। तो माय डियर, आप सोचो कि आप अपने जीवन का, मेहनत का, परिश्रम का पैसा, कितना रुपया आप बर्बाद हो जाता अगर उस रुपया को अगर हम बचा लें तो हम करोड़पति बन जाए। तो बताइए आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा माय डियर, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर बनता है।
तो बस आज के लिए बस इतना ही माय डियर। इस प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा। फिर मिलता हूं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। हाँ, जाते जाते एक बात कहता हूं, कोविड-19 के समय सावधान रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने को सुरक्षित करिए। ठीक है, अपने परिवार का भी सुरक्षा आपकी जिम्मेवारी आपको लेना चाहिए। दूसरी बात है, देश के जवानों को मैं नमस्कार करता हूं, सैल्यूट करता हूं, जिनके कारण आज हम सुरक्षित हैं, घर में हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे क्लिक कीजिए और क्लिक कीजिए। आ जाइए, ओबीएस में जाइए। ओबीएस स्टॉप रिकॉर्डिंग।